आपकी नज़र में अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चौधरी बृजेंद्र सिंह होते तो मुकाबला कैसा रहता, या फिर अब मुकाबला अच्छा रहेगा? ना पहले मुकाबला होना था ना अब मुकाबला होना है। कांग्रेस का चुनाव जीरो से उठ करके एक बार वो धुआं सा तो दिखाई देता है, लेकिन अगले 5-7 दिन के अंदर वो धुआं छट जाए। 10 की 10 सीटें भाजपा लोकसभा में हरियाणा में जीतने वाली है और कोई उसमें दम नहीं है। कांग्रेस की अब जो ये समाज को बांटने की राजनीति है, ये परिवारवादी राजनीति है, वो तो गिद्ध की तरह से इस हरियाणा प्रदेश को असंख्य हाथों से लूटना चाहते हैं। हरियाणा को देने के लिए कुछ नहीं उनके पास। वो तो हरियाणा को तहस नहस करके अपने परिवार की राजनीतिक अगली पीढ़ी की खेती वहाँ जमाना चाहते हैं। हरियाणा की जनता उनकी सच्चाई से वाकिफ़ है। उनके कोई मैं उम्मीदवारों के बीच में कोई चर्चा करने का विषय ही नहीं है। मुकाबला मैं कहता हूँ कोई व्यक्तियों का लोकसभा के स्तर पर मुकाबला का विषय भी नहीं है। ये मुकाबला आज देश में विचारधाराओं की लड़ाई है। भारत के पक्ष की विचारधारा और भारत विरोधी विचारधारा, इसकी लड़ाई है, देश की लड़ाई है। ये कोई एक पंचायत का चुनाव थोड़ी है। व्यक्तियों का मुकाबला करें तो परिवारों के अंदर से भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। व्यक्तियों का विषय नहीं है, विषय विचारधाराओं का है। विषय देश में मोदी जी देश में फिर से प्रधानमंत्री बनकर देश को मजबूत करें, या देश को बर्बाद करने वाली विचारधारा के लोगों को देश को लूटने का मौका मिले। सवाल सिर्फ इतना ही है, दूसरा कोई सवाल नहीं है। आपने कहा कि परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, वहीं भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो उनकी तरफ से जो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का है उसमें कहा जा रहा है कि हम 6,000 रुपये तक पेंशन करेंगे, 100 गज के फ्री प्लाट देंगे, और जो महिलाएं हैं जो घरों में काम करने वाली है उनके लिए तमाम तरह के वायदे किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है, एक तरफ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करें या पूरे देश में बात करें या फिर बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करें, तो कितना अंतर आप देख पा रहे हैं? उनका आरोप है कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति कर रही है, चुनाव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और हम विकास की बात करने आए। उन्होंने कौन से विकास की बात की है? वो केवल परिवारवाद की बात करते हैं, वो केवल जाति पाति की बात करते हैं, वो केवल तुष्टीकरण की बात करते हैं, वो केवल देश में मजहब के आधार पर आरक्षण लगा करके दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के अधिकार को छीनने की बात करते हैं, भारत के संविधान को छिन्न भिन्न करने की बात करते हैं। वो देश के लोगों के जो संपत्ति जायदाद अगली पीढ़ी में विरासत में जो मिलती है उसको भी वो 55% हड़प करके और उसको भी वो बांट देना चाहते हैं। तो ऐसे लोग विकास की बात कहाँ कर रहे हैं? विकास की बात तो मोदी जी के नेतृत्व में हुई। आज देश चांद के ऊपर, हमारा चंद्रयान, आज वो मोदी जी ने उसको कामयाब, उनके नेतृत्व में कामयाब हुआ है। आज मेट्रो लाइन देश के अनेक शहरों के अंदर, आज हाईवेज का इतना ज़बरदस्त जाल, आज रेलवेज का इतना ज़बरदस्त विस्तार, आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बन रहा है। आज जो पूरा ये चिप, माइक्रो चिप्स भी हैं जो इंपोर्ट करनी पड़ती थी, आज वो भारत में बन रही हैं। आज भारत से जो कांग्रेस के शासनकाल के अंदर जो मोबाइल फ़ोन आयात करने पड़ते थे, आज मोबाइल फ़ोन लाखों करोड़ों रुपए के वो निर्यात हो रहे हैं। तो देश के किसान से लेकर मजदूर से लेकर हर वर्ग का कल्याण हो रहा है। ये एम्स खुल रहे हैं, नई IITs खुल रही हैं। तो जो विकास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, कांग्रेस ने तो विनाश करने का काम किया था। और आगे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात हो, देश के विकास को द्रुत गति से विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प करने की बात हो, आगे भी ये विकास की बात केवल मोदी जी कर रहे हैं। राहुल जी क्या बात कर रहे हैं? राहुल जी तो मजहब के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, सनातन को गाली देने की बात कर रहे हैं। भगवान राम के मंदिर बना है, उसके उद्घाटन पर नहीं गए, उसके ऊपर वो अभद्र टीका टिप्पणी करने की बात करते हैं, मोदी जी को गाली देने की बात करते हैं, उसको विकास कहते हैं। तो कांग्रेस के से विकास की अपेक्षा करना ही बेमानी है, उसका कोई मायने नहीं है। नरवलगढ़ तो वही जाएगा जिसने नरवलगढ़ जान की बाण।
विकास तो वही करेगा जिसने विकास करके दिखाया हो। मोदी जी ने दिखाया है और मोदी जी करके दिखाएंगे। आपने राहुल गांधी की बात की। राहुल गांधी कहते हैं कि हम विकास के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और विकास ही देश का करवाना चाहते हैं। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, मतलब बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहती है और इसको अगर ये दोबारा फिर आए, तीसरी बार अगर मोदी सरकार बनती है तो संविधान बदल देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान के साथ सर्वाधिक खिलवाड़ कभी किसी ने किया है? इस देश के सियासत के इतिहास के अंदर मोदी जी ने तो उसको बचाने का काम किया है। खिलवाड़ अगर किसी ने किया है तो वह कांग्रेस सरकारों ने किया है। 90 राज्यों की सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों को भंग करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। 100 बार से अधिक बार संविधान को अमेंड करके संविधान की मूल भावना को 370 तक को चोरी छिपे 370 को 70 साल तक देश पर जबरदस्ती थोप करके हजारों सैनिकों की शहादत लेने का काम, लाखों कश्मीरी पंडितों के विस्थापन करने का पाप वह कांग्रेस पार्टी ने देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करके किया है। देश के संविधान में कहीं भी मजहब के आधार पर आरक्षण करने की कोई प्रस्तावना नहीं है और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसका चर्चा के अंदर विरोध किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अगर कांग्रेस पार्टी आज मजहब के आधार पर आरक्षण देने की बात करती है, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को छीनने की बात करती है, तो वह संविधान को तहस नहस करने वाला काम कर रही है। संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर स्पष्ट लिखा है कि इस देश के अंदर कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जनता को छलने का काम किया और कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का काम नहीं किया। हम डंके की चोट पर हम कहते हैं कि हमको संविधान बदलने की ताकत दी, तो मोदी जी ने 370 को हटा करके दिखाया, ट्रिपल तलाक को हटा करके दिखाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला करके दिखाया और ताकत फिर मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का काम करेंगे। ताकत पहले भी थी, तो पहले भी देश के संविधान को बचाने का काम किया, कोई आरक्षण को लेने का काम नहीं किया, लेकिन ताकत आगे भी होगी। फिर से संविधान को बदलने की ताकत भी होगी, तो आरक्षण को बचा करके रखने का काम करेंगे, लेकिन मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। मोदी जी नहीं होने देंगे, मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके रहेंगे।